नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। घाटोल में बुनकर सेवा संस्थान ने किया पौधारोपण। हरियाली अमावस्या पर हुआ आयोजन। छात्रों को फ्रॉड कॉल से बचाव के तरीके बताए। बैंकिंग की जानकारी पालोदा स्कूल के छात्रों को दी गई। श्री द्वारिकाधीश गौशाला में पार्थेश्वर चिंतामणि अनुष्ठान का शुभारंभ। तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित है गौशाला। न्यू वे सेंट्रल स्कूल में हरियाली अमावस्या पर शिक्षिकाओं ने किया पौधारोपण। बच्चों को बताया पर्यावरण का महत्व। मयूरनगर लोधा में हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक आयोजन में सभी ने भाग लिया। धूमधाम से मनाया कुलदेवी महाकाली का प्राकट्योत्सव। बांसवाड़ा में कंसारा समाज ने किए विभिन्न आयोजन। शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर मारी कुल्हाड़ी। बांसवाड़ा जिले के छापरिया गांव में हुई घटना। लठ लेकर खड़े बदमाश को बाइक सवार ने मारी टक्कर। बांसवाड़ा जिले के झांतला गांव में हुआ मामला। वागड़ में कांग्रेस को सशक्त करने की रणनीति तय। प्रियंका गांधी को दौरे का न्योता दिया। श्री राधा सखी महिला मंडल ने मनाया जयवंती माता का व्रत। बांसवाड़ा में सावन मास के तहत हुआ आयोजन। प्रतापगढ़ में मुक्तिधाम स्थित भैरव दादा और महाकाली मंदिर में हुआ आयोजन। हरियाली अमावस्या पर किए हवन और पूजन। भंवर माताजी में हरियाली अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने दर्शन और पूजन का लिया लाभ। बिजली गुल होने पर पिता पुत्र ने की जीएसएस कर्मियों से मारपीट। डूंगरपुर जिले के धम्बोला क्षेत्र में 5 गांवों में छाया अंधेरा। नेशनल हाईवे 56 पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से युवक घायल। बांसवाड़ा जिले में खमेरा के निकट हुआ हादसा। विधायक नानालाल नीनामा ने की मदद। अगरपुरा में शुरू हुई दशा माता व्रत पर्व की धूम। दशा माता मंदिर में 24 जुलाई तक होंगे विविध आयोजन। हरियाली अमावस्या पर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा रुद्र पूजा का आयोजन। बांसवाड़ा में श्रावण मास के तहत हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा जिले में पहली बार आए भूकंप के झटके। लोगों में दहशत बढ़ गई है। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर घाटोल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन परिसर में बुनकर सेवा संस्थान ने एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल के तहत परिसर में 50 से अधिक फलदार और छायादार पेड़ों के पौधे लगाए गए, जिससे क्षेत्र की हरियाली में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष मांगीलाल बुनकर, युवा संगठन के अध्यक्ष नंदकिशोर बुनकर और ग्राम पंचायत घाटोल के सरपंच प्रतिनिधि प्रेम शंकर डाबी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पौधारोपण अभियान के दौरान नीम, आम, जामुन, अशोक, आंवला, शीशम, गुलमोहर जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इस कार्य में मोतीलाल बुनकर, हितेश बुनकर, दिनेश, मुकेश, संजय, मोहनलाल, किशोर, कमलेश, विजय, राजमल सहित बुनकर सेवा संस्थान के कई सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उपस्थित वक्ताओं ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके समुचित संरक्षण का आग्रह किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। बांसवाड़ा जिले के पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक और एयू फाइनेंस के प्रतिनिधियों ने
छात्रों को बैंकिंग और डिजिटल फ्रॉड से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताए। आरबीआई के रोहित कुमार और एयू फाइनेंस के पालोदा ब्रांच मैनेजर विजयपाल सिंह ने छात्रों को समझाया कि किसी भी अनजान कॉल पर ओटीपी, आधार कार्ड या कोई निजी जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक कभी भी ऐसी जानकारी मांगने के लिए कॉल नहीं करता है। कार्यक्रम में छात्रों को बैंकिंग से जुड़ी मूलभूत जानकारी दी गई, जिसमें बैंक खाता खुलवाने और केंद्र सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने की सलाह दी गई। डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को अपने परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में जागरूक करने और एटीएम या बैंक से सीधे नकद निकालने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। उन्होंने यह भी बताया कि अपने बैंक खातों को मोबाइल नंबर से लिंक करना कितना ज़रूरी है, ताकि किसी भी अनाधिकृत लेन देन की सूचना तुरंत मिल सके। इस जागरूकता सत्र में विद्यालय के कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित श्री द्वारिकाधीश गौशाला में श्रावण मास के पावन अवसर पर पार्थेश्वर चिंतामणि अनुष्ठान एवं पूजन का शुभारंभ हो गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह अनुष्ठान श्रावण अमावस्या गुरुवार से नवनिर्मित यज्ञशाला में संतों के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पंडित अंकित त्रिवेदी, राजेश त्रिवेदी, शैलेंद्र भट्ट और प्रवीण शुक्ल के मार्गदर्शन में महंत घनश्याम दास महाराज और रघुवीर दास महाराज ने यजमान परिवार के गोविंद सिंह रजावत, सतीश त्रिवेदी और महेंद्र रावल सहित अन्य सदस्यों के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन किया। महिला मंडल ने भजन कीर्तन के साथ पंचद्रव्य से मिट्टी के पार्थेश्वर का निर्माण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी, सूर्यकांत पंड्या, विपिन त्रिवेदी, कमल पंड्या, योगेश त्रिवेदी, जयजीत जानी, नितिन कौशिक, प्रमोद कौशिक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित यज्ञशाला में नीताबेन और कमल द्वारा 3 पंखे भी भेंट किए गए। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में स्थित न्यू वे सेंट्रल स्कूल में हरियाली अमावस्या के अवसर पर शिक्षिकाओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस विशेष दिन को मनाने के लिए महिला शिक्षिकाओं ने हरे रंग की साड़ियां पहनी और पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। शिक्षिकाओं का मानना था कि प्रकृति को हरा भरा रखना और उनकी सुरक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे हम सभी सुरक्षित रह सकें। न्यू वे सेंट्रल स्कूल के राधेश्याम चौबीसा और सपना चौबीसा ने बताया कि विद्यालय की शिक्षिकाएं हरियाली अमावस्या पर व्रत रखती हैं और इस पवित्र त्योहार को उन्होंने पौधारोपण कर यादगार बनाया। विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों ने भी इस प्रकृति के त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाया और विद्यालय परिसर के बाहर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए। सभी इस दौरान बेहद प्रसन्न दिखे और लगाए गए पौधों को नियमित देखभाल और उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया। इस पहल से उन्हें हरियाली अमावस्या का यह त्योहार हमेशा याद रहेगा। सभी महिला शिक्षिकाओं ने प्रत्येक वर्ष हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण और उनके संरक्षण का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर सभी ने अपने मोबाइल में तस्वीरें भी खींची। हरियाली अमावस्या के अवसर पर मयूर नगर लोधा स्थित स्टाफ क्लब द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सभी ने परिवार के साथ भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। उप महाप्रबंधक मनोज शाह ने बताया कि मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मयूरनगर लोधा के सभी अधिकारियों और उनके परिवार ने मिलकर 235 पौधे लगाए। उन्होंने इस पौधारोपण की रक्षा और देखभाल करने के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शपथ भी ली। मिल परिसर में पहले से ही 43,560 पेड़ पौधे लगे हुए हैं और प्रतिवर्ष लगभग 1800 से अधिक नए पौधे लगाए जाते हैं। पौधारोपण के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसमें पेंटिंग, स्लोगन, छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस, कविता पाठ, गीत और डांस प्रतियोगिता शामिल है। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उच्च अधिकारी गोपाल लाल काबरा, प्रीतम गुर्जर, नरेंद्र भंडारी, सतकाम श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह, देवेंद्र टांक, दिलीप सिंह सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही महिला क्लब की अध्यक्ष निशी शर्मा, आराधना श्रीवास्तव, मंजू काबरा आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु सिंह ने किया, जबकि ममतेश जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में कंसारा समाज ने कुलदेवी माता महाकाली का प्राकट्योत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पूरे समाज में उत्सव का माहौल छाया रहा। उत्सव की शुरुआत शिलाब यात्रा से हुई, जिसमें महिलाएं और युवतियां हरे परिधानों में सजी धजी थी, तो वहीं पुरुष और युवक सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे।
माता रानी की यह भव्य शोभा यात्रा जवाहर पुल मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के पिपली चौक, महालक्ष्मी चौक और आजाद चौक से होते हुए कंसारवाड़ा स्थित कुलदेवी महाकाली मंदिर पहुंची। मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी बंधुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा को बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हुआ, जिनका स्वागत समाज अध्यक्ष प्रवीण कंसारा ने माला पहनाकर किया। इस यात्रा में जयेश कंसारा, राजेंद्र कंसारा, दीपक कंसारा, शुभम कंसारा, मनीष कंसारा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा के शुरुआत में भजन गायक शुभम कंसारा और जयेश कंसारा ने गणपति वंदना से समा बांध दिया। वहीं रवि कंसारा, जतिन कंसारा, प्रतीक, अश्विन आदि ने भजनों से शोभा यात्रा में चार चांद लगाए। भजनों की धुन पर सभी ने नाचकर और गरबे खेलकर इस पावन शोभा यात्रा का भरपूर आनंद लिया। आज हमारे माँ कालिका माँ का अवतरण दिवस है। इसकी शोभा यात्रा हम जवाहर पुल सिद्धेश्वर महादेव से विभिन्न मार्ग से होते हुए कंसारा चौक बांसवाड़ा पहुंचेगी और उसके बाद वहाँ भव्य आरती का आयोजन होगा। उसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम हमारे समाज के नोरे में चेतक कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के छापरिया गांव में शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छापरिया निवासी पप्पू पुत्र लालू अपने घर पर बैठा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई वहां पहुंचा और गाली गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा। दोनों के बीच में कोई पुराना विवाद चल रहा था। वो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था और उसने झगड़े के दौरान वहां पड़ी कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई पप्पू के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो घायल पप्पू को निकट के बदरेल स्थित सरकारी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे MG अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया है। वहीं घटना के संबंध में आबापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये उसका सगा भाई था, उनको वो भाई की लड़ाई हो गई तो वो कुराड़ी मार दी। वंडीपाड़ा छापरिया मांझी। वंडीपाड़ा छापरिया का रहने वाला? हाँ, छापरिया वंडीपाड़ा। नाम क्या है इसका? पप्पू। पप्पू पिता? लालू। लालू। हाँ। और मारने वाला कौन है? वो हीरा। क्या लगता है इसके? भाई सगा। सगा भाई है? हाँ, सगा भाई। क्या मारा इसको? ये क्या मालूम, ये सब आपस में हो गई दर्द की लड़ाई। मारा क्या इसको सिर पर? इसी को मारा है। क्या मारा है? कुराड़ी। कुल्हाड़ी मारी है? हाँ। बांसवाड़ा जिले के झांतला गांव में गुरुवार देर रात दुर्घटना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो युवक हाथों में लठ लेकर सड़क पर खड़े थे और आने जाने वाले वाहनों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर दो युवक वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें बदमाशों ने रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान एक युवक बाइक की टक्कर से घायल हो गया और दूसरा वहां से भाग गया। घटना में सड़क पर खड़ा युवक और बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो तीनों घायलों को देर रात MG अस्पताल लेकर आए। यहां बाइक सवार रोजिया गांव निवासी आकाश पुत्र विक्रम व अविनाश पुत्र दिनेश को और सड़क पर खड़े युवक नया टापरा निवासी विनोद पुत्र रावजी तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में संबंधित पुलिस थाने को सूचना दी गई है। मामला हुआ है?
मामला तो कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। ये काय पे था? ये तो रास्ते में काटा था, लेटिंग करने के लिए आया था। अच्छा, फिर हैं? क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? विनोद बुच। और इसके पिताजी का नाम? रावजी बुच। कहाँ का रहने वाला? नया डाबरा चातला का। और इसका एक्सीडेंट किसने किया? एक्सीडेंट किया वो तो हमको पता नहीं, एडमिट किया, एम्बुलेंस में ले, दोनों के साथ में लेके आए। अच्छा, वो भी नहीं, ये भी साथ में आए? हाँ, साथ में लेके आए। कितने जने हैं ये लोग? वो 2 जने थे। हाँ, और एक ही है? एक ही है। 3 जने थे। 3 ये खड़ा था और बाइक वाले ने ठोक दिया। बाइक पड़ी हम रुजिया के रहने वाला है और रास्ते में जा रहे थे, 2 युवक खड़े थे, लड़ लेके हम जा रहे थे, वो सामने आ गए, हमने गाड़ी टक्कर मार दी। उनको टक्कर मार दी? हाँ। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश नाम है। पिताजी का? विक्रम नाम है। विक्रम। और वो दूसरा लड़का, उसका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश के पिता का नाम? दिनेश। तुम रहने वाले कहाँ के हो? रुजिया। और ये घटना कहाँ घटी है? ये जातलम। जातला में? हाँ। कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हम घर जा रहे थे। कहाँ से? तेजपुर से। केशपुर। क्या करने गए थे? वो ऐसे बर्थडे पार्टी करने के लिए गए अभी थे। रात को तुम्हारी बर्थडे पार्टी, तुम्हारे को कोई मार देता तो? नहीं, हम तो घर आ रहे थे, 2 युवक खड़े थे डंडे लेके। ठीक है। लूटने के हिसाब से? हाँ, लूटने ये पुरानी के- कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी ने लड़ लेके खड़े थे। ठीक है। फिर उसको क्या हुआ है? मैंने गाड़ी ब्रेक नहीं मारे, हम निकल जाएंगे। ये वो उसको भी सामने लगी है? आ गए। हाँ, लगी है प्रॉपर। एक को लगी है? हाँ, एक उसका को नाम लगी, पता, एक कुछ भाग पता है गया। क्या? हाँ, एक भाग गया, एक उसका खड़ा नाम है। पता है जिसको लगी है? नहीं पता है। नहीं पता है। वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने किया। मुलाकात के दौरान वागड़ में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और आगे की रणनीतिक दिशा पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सीधा संवाद करना चाहती है। इसी क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वागड़ में दौरा करने के लिए औपचारिक न्योता भी दिया। पार्टी नेतृत्व ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यवाहक अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, सज्जनगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान मांगीलाल नायक और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा में सावन मास के पहले शुक्रवार को श्री राधा सखी महिला मंडल की ओर से सखियों ने आज जयवंती माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। इस पावन अवसर पर सभी सखियों ने जयवंती माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिला मंडल के सदस्यों ने अपने बच्चों के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की, साथ ही अपने सुहाग के अखंड रहने की भी माता रानी से प्रार्थना की। इस धार्मिक आयोजन में गायत्री श्रीमाली, प्रेमलता कंसारा, भगवती, साधना, सुरभि पंचाल, हिमानी, पायल, छाया, किरण, रेशमा, जयश्री सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और धार्मिक विधियां संपन्न की। कृष्ण सेवा संस्थान की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल भी इस अवसर पर मौजूद रही। जयवंती व्रत कथा का वाचन पंडित रमेश भाई सेवक ने किया, जिसे सभी महिलाओं ने बड़ी तन्मयता से सुना। इस अवसर पर सखी महिला मंडल की अध्यक्ष साधना देवड़ा ने सभी का स्वागत किया और व्रत के महत्व के बारे में जानकारी दी। आप सभी यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? जय माता दी। आज हम सबके जीवंतिका माता का व्रत है, लाल शुक्रवार का। आज हम सब लाल साड़ी पहनकर माता जी को पूजा अर्चना करते हैं, अम्बे माता की पूजा करते हैं। आज हम फीका खाते हैं, एप्पल है, बनाना, ऐसे हम फीका ही व्रत करते हैं और कुछ भी नहीं खाते। ये व्रत अब हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य जीवन के लिए, अपने पति के लिए करते हैं ये व्रत। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लाल शुक्रवार का व्रत करने के लिए। जीवंतिका माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा ही हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? आज लाल शुक्रवार का व्रत है, इसलिए हम आ सकते। किसके लिए किया जाता है? अपने पुत्र के लिए, बच्चों के स्वस्थ कामना की जाती है। आप किस मंडल से हैं? राधा सखी महिला मंडल। सभी एक साथ बोलिए, श्री राधा सखी महिला मंडल से। एक भजन ले लो। प्रतापगढ़ शहर के मुक्तिधाम स्थित शमशान भैरव दादा और मां मसान काली
मंदिर पर भक्तों द्वारा हवन और आरती का आयोजन किया गया। भैरव दादा के पुजारी तेजू ने बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा पर यहाँ हवन व आरती की जाती है, जिसमें शहर के कई भक्त, महिलाएं और पुरुष दर्शन करने का लाभ लेते हैं। पुजारी तेजू भाई ने यह भी बताया कि काल भैरव अष्टमी पर एक विशाल आयोजन होता है, जिसमें सुबह से ही अभिषेक, हवन, भजन कीर्तन और महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। इसमें बाहर से कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहता है। इस वर्ष भी काल भैरव अष्टमी का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। मां मसान वाली महाकाली के मंदिर का नया निर्माण कार्य भक्तों के सहयोग से चल रहा है। पुजारी अमर सिंह ने बताया कि माता जी की यह मूर्ति वर्षों पुरानी है और इसे देव अमावस्या पर एक चबूतरा बनाकर स्थापित किया गया था। उन्होंने बताया कि मां मसान वाली महाकाली दिन में 3 रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देती है। जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, माता रानी उन्हें पूर्ण करती है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर मेवाड़, मालवा और कांठल अंचल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री भंवर माता जी में 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब माता के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा, जिसने प्राकृतिक छटा से घिरे इस मेले को श्रद्धा और भक्ति के साथ ही सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम बना दिया। भंवर माता दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि मेले की सभी व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, सफाई, पेयजल, वाहन पार्किंग, अस्थायी चिकित्सा केंद्र और सहायता कक्ष की विशेष व्यवस्थाएं की गई। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में आने वाले दुकानदारों को भी पहले से ही प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे, जिससे मेला सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो सका। मेले के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी भी भंवर माता जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मंदिर में दिन भर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। श्रद्धालुओं ने माता के जयकारों के साथ दर्शन का लाभ लिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मेले में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए विभिन्न झूले, खाने पीने की दुकानों और अन्य मनोरंजन की वस्तुओं की भी भरमार रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए CI प्रवीण टांग के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी मुस्तैद रहा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बंदियावडली गांव में घर की बिजली बंद होने से गुस्साए पिता पुत्र ने GSS कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के विरोध में विद्युत कर्मियों ने काम बंद कर दिया है, जिसके चलते 5 गांवों में बिजली गुल हो गई है। बंदियावडली GSS के ठेका कर्मी दिलीप कुमार रोत ने धम्बोला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार देर शाम बंदियावडली गांव का धुलेश्वर ननोमा GSS पर आया और घर में बिजली न होने की शिकायत करते हुए मारपीट शुरू कर दी। दिलीप ने तुरंत इसकी सूचना विद्युत विभाग के JN, ठेकेदार और पुलिस को दी। कुछ देर में धुलेश्वर के बेटे पंकज निनामा ने भी दिलीप को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कुछ लोग लाठियां लेकर GSS पर आ गए, जिस पर दिलीप ने पास के मणिलाल के घर में छिपकर अपनी जान बचाई। शुक्रवार सुबह पंकज दोबारा लाठी लेकर दिलीप को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन अन्य लोगों ने बीच बचाव कर उसे बचाया। पुलिस ने दिलीप की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि GSS कर्मियों ने घटना के विरोध में और आरोपी पिता पुत्र की गिरफ्तारी न होने तक काम का बहिष्कार कर दिया है। इस कार्य बहिष्कार के कारण GSS से जुड़े 5 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित है और फॉल्ट ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार रोट है। मैं बंदियावडली GSS पे
ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरे साथ वो दुलेश्वर ननुमा मेरे साथ मारपीट की रात को शाम को 7 बज के आके। उसकी लाइट बंद थी, इसके कारण वो मेरा काम नहीं था, वो GSS लाइनमैन का काम था। फिर भी मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। फिर रात को मैंने जैन साहब को फ़ोन किया, जैन साहब ने फिर पुलिस जब्ता भेजा। पुलिस जब्ता के बाद मैं वो उनको साथ दूसरे 2-3 जने बुला के लट लेके आए थे। मैं भाग के फिर दूसरे घर के छुप गया। इस तरह मैं जानना चाहिए। और आज सुबह फिर उसने मेरे साथ मारपीट करने आया था। अभी हम दमोला थाने में आए हैं FIR करने के बाद, और जब तक इसके गिरफ्तार नहीं होगी तब तक हम GSS सप्लाई चालू नहीं होगी। बांसवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 56 पर गुरुवार सुबह खमेरा थाना क्षेत्र के सिंहपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा जयपुर हाईवे पर सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। पीपलखूंट के अंबेडकर चौराहा निवासी लक्ष्मण डामोर अपने दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रहे लक्ष्मण की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लक्ष्मण डामोर लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़ा। हादसे की आवाज सुनकर नजदीक ही अपने निवास पर मौजूद क्षेत्रीय विधायक नानालाल नीनामा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस को भी खबर की। घायल लक्ष्मण को तत्काल खमेरा अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर मारने के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के बाहुबली कॉलोनी अगरपुरा स्थित दशा माता धाम पर 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हुई। हरियाली अमावस्या से प्रारंभ हुए इस आयोजन में आगामी 24 जुलाई तक विविध धार्मिक अनुष्ठान होंगे। धाम के प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि गादीपति राजू बहन प्रजापत के सानिध्य में बाहुबली कॉलोनी निवासी पंचाल परिवार के निवास से दशा माँ की प्रतिमा को धूमधाम से लाया गया और मंदिर में स्थापित किया गया। इसके साथ ही मंगल जवारे लगाए गए और अखंड ज्योत भी जलाई गई। शोभा यात्रा में गाजे बाजे और घोड़े के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में 10 दिनों तक प्रतिदिन जुगल किशोर भट्ट के आचार्यत्व में पंचगव्य अभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ, माता की चौकी, गरबे और महाआरती के कार्यक्रम होंगे। प्रतिदिन मां को अलग अलग रूपों में श्रृंगारित किया जाएगा। मूर्ति के मुख्य यजमान कमलेश मनीष सोनी परिवार हैं। इसके साथ ही विविध धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होंगे। आयोजन के दौरान धाम के सदस्य नारायण लाल प्रजापत, महेश पंचाल, नानू पंचाल, कमलेश सोनी, राकेश सोनी, रौनक पाठक, महेश भावसार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाली अमावस्या और श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा चैप्टर द्वारा दिव्य रुद्र पूजा का आयोजन किया गया। डूंगरपुर उदयपुर लिंक मार्ग पर स्थित अनिकेत गार्डन में आयोजित इस विशेष पूजा में सैकड़ों साधक शामिल हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। इस भव्य रुद्र पूजा को संपन्न करवाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलुरु आश्रम से साध्वी दयामाई, पंकज शर्मा और अमित शंखाधर ने वैदिक मंत्रोच्चार और शास्त्रोक्त विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ रुद्र पूजा को संपन्न करवाया, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा चैप्टर की DTC विनीता जोशी ने बताया कि श्रावण मास के अवसर पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में विशेष रूप से रुद्र पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर यजमानों द्वारा ये आध्यात्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं। राजस्थान अपेक्स मेंबर नयनेश नागर ने बताया कि बेंगलुरु से आए पंडितों ने केवल डूंगरपुर में ही नहीं बल्कि बांसवाड़ा और गनोड़ा में भी रुद्र पूजा का आयोजन किया। इन सभी आयोजन में बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। रुद्र पूजा अर्चना के बाद एक भव्य सत्संग का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी साधकों ने सामूहिक रूप से भजन कीर्तन और ध्यान किया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के कई जाने माने शिक्षक और प्रतिष्ठित साधक उपस्थित रहे। इनमें डॉक्टर विनोद यादव, नितिन याग्निक, यशोदा बोरसे, मुदित जोशी, रुद्र उपाध्याय, नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी, जयप्रकाश शाह, दीपिका जोशी, हिमेश राठौड़, जय राणा, हितेश पटेल, पावन जोशी, विशाखा नागर और मगन भाई पवार प्रमुख थे। इनकी उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमा प्रदान की। बांसवाड़ा जिले में बीती रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी तीव्रता अधिक नहीं थी।
इसलिए कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने की बात कही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि बुधवार 23 जुलाई 2025 को रात 10:14 और 48 सेकंड पर बांसवाड़ा में भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। जिस क्षेत्र में भूकंप की हलचल हुई वह घाटोल उपखंड के चुंडई, डूंगर, हिलेज के आसपास का बताया गया। वहीं समीपवर्ती प्रतापगढ़ जिले में भी रात करीब 11:30 बजे कुछ भागों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बुधवार रात को ही करीब 11:30 बजे प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने जिले के कुछ भागों में भूकंप के हल्के झटकों की सूचना मिलने की जानकारी देते हुए सावधानी बरतने को कहा था। वहीं बांसवाड़ा जिले में पहली बार भूकंप आने से आम जन में भय बना हुआ है और लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस भूकंप का किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन लोगों को चिंता में जरूर डाल दिया है। बांसवाड़ा शहर में इसका असर कम नजर आया, वहीं घाटोल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में इसको जरूर महसूस किया गया। दूसरी ओर प्रतापगढ़ में बड़े धमाके के साथ भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि इसके बाद लोगों में भय व्याप्त है, वहीं प्रशासन लोगों को सामान्य करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। गांव कुलमीपुरा में अभी कोई धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद गांव और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, रामचंद्र जी बोलो, क्या हुआ? अभी हम सोए हुए थे, अचानक ऐसा लगा कि गांव में आवाज आई, एक तो बम विस्फोट हुआ जैसा, और पूरा मकान, पलंग हलंग हम सब हिल गए। ऐसा लग रहा है भूकंप है, क्या है ऐसा लगा। अभी गांव में 10-15 मिनट पहले हुआ काम। गांव सिद्धपुरा में भी ऐसा ही हुआ, टांडा में भी ऐसा ही हुआ है। अभी फोन लगा के बात हुई थी हमारी। मैं 10:15 बजे घर में सोया हुआ मोबाइल देख रहा था और अचानक एक जोर का धमाका हुआ। उससे दहशत के मारे दौड़ के घर से बाहर निकले और बाहर निकले तो आसपास के गांव में से सब नागरिक बाहर आ गए और सब दहशत में घूम रहे थे बाहर। अभी भी धमाका किस तरह का था? धमाका जैसे बड़ी ब्लास्टिंग हुई हो, ब्लास्ट हुआ हो, ऐसे धमाका हुआ, पूरा मकान सब वाइब्रेट हो गए। 10:15 बजे हमारे गांव कुलमीपुरा के अंदर भयंकर एक ब्लास्ट टाइप आवाज आई, जिससे समूचा गांव के जमीन भी धुस गई और पूरा गांव के सभी लोग दहशत के मारे सब बाहर आ गए। अभी भी सभी गांव के लोग बाहर ही है, दहशत में है। अब ये आवाज किसकी आई, अभी तक इसकी जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।